तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान। अब तक आपने सुना, नीलांबर ने प्रचंड धूप की ओर देखा पर नंगे सिर बाहर जाने की बात नहीं सोच सका और हताश होकर छोटी बहन का हाथ पकड़कर बैठा और कमरे में जाकर सो गया। और अब आगे। दिन ढल चला था। बिराज अपने कमरे के ठंडे और चिकने सीमेंट के फर्श पर पड़ी हुई अपनी छाती के नीचे एक तकिया दबाए तन्मय होकर मामा मामी को 4 पन्नों का लंबा पत्र लिख रही थी। कैसी शीतला माँ की कृपा से गांव में उसी का एक घर मृत्यु से बच गया है और किस तरह उसके माथे का सिंदूर और हाथ की चूड़ियां बच गई हैं। बार बार लिखने पर भी ये कहानी खत्म ना होती थी। ऐसे ही समय खाट पर से पुकार कर नीलांबर ने कहा, मेरी एक बात मानोगी बिराज? बिराज ने तवात में ही कलम छोड़ दी और मुंह उठाकर पूछा, क्या बात है? मानू तो कहूं, बिराज ने कहा। मानने लायक होगी तो मानूंगी, बोलो क्या बात है? नीलांबर ने क्षण भर सोचने के बाद कहा, कहने से कोई लाभ नहीं बिराज, तुम मेरी बात न मान सकोगी। बिराज ने फिर कुछ नहीं पूछा। कलम उठाकर पत्र समाप्त करने के लिए फिर एक बार झुक गई, किंतु अब चिट्ठी में उसका मन नहीं लगा। भीतर ही भीतर उत्सुकता प्रबल हो रही थी। न जाने क्या बात है। उठकर बैठ गई और बोली, अच्छा कहो, मैं बात मानूंगी, बताओ। नीलांबर जरा हंस दिया, फिर हिचकिचाते हुए बोला, दोपहर को मोती आया था और मेरे दोनों पांव पकड़कर बैठ गया। उसका विश्वास है कि उसके घर में मेरी पदधूलि पड़े बिना उसका छिमंत न बचेगा। मुझे एक बार जाना पड़ेगा। बिराज उसका मुंह देखती रह गई और कुछ देर बाद बोली, ये रोगी शरीर लेकर तुम जाओगे? क्या करूं बिराज, जबान दी है, एक बार मुझे जाना ही होगा। जबान क्यों दी? हाँ। नीलांबर चुप बैठा रहा। बिराज ने कठोर भाव से कहा, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी जान अकेली तुम्हारी ही है क्या? उससे किसी का कोई सरोकार नहीं। तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। नीलांबर ने बात की गुरुता कम करने के लिए हंसने की चेष्टा की, किंतु पत्नी के मुंह की ओर देखकर उसे हंसी ना आ सकी। किसी तरह कह भर डाला, परंतु उसका रोना देखकर बिराज बात काटकर बीच में ही बोल उठी, ठीक है, उसका रोना तुमने देखा, किंतु मेरा रोना देखने वाला तो कोई है ही नहीं ना इस संसार में। ओह, पुरुष को क्या 4 दिन रात बिना खाए पिए, बिना आंखें झपकाए काटती, उसी का हाथों हाथ बदला चुका रहे हैं। घर घर ज्वर फैला है, घर घर शीतला है, फिर भी ये रोगी शरीर लिए रोगी को देखने जाना चाहते हैं। अच्छा जाओ, मेरे तो भगवान हैं। इतना कहकर छाती के नीचे तकिया दबाकर पड़ गई। नीलांबर के होठों पर एक सूक्ष्म हल्की सी मुस्कान फूट पड़ी। धीरे धीरे बोला, वो भरोसा क्या तुझे है बिराज, जो बात बात में भगवान की दुहाई देती है? बिराज चट से उठकर क्रोध भरे स्वर में बोली, नहीं, भगवान पर भरोसा केवल तुम्हें है, हमें क्या होगा? हम कीर्तन नहीं करती, तुलसी की माला नहीं पहनती, मुर्दे जलाने नहीं जाती, इसी से तुम्हें ये भरोसा है, हम लोगों को नहीं है। उसका गुस्सा देखकर नीलांबर हंस पड़ा। बोला, क्रोध ना करो बिराज, सचमुच ऐसा है। केवल तुम नहीं, तुम लोगों में सभी की यही बात है। भगवान पर भरोसा करने के लिए जितनी शक्ति की जरूरत है, उतनी शक्ति औरतों के शरीर में नहीं होती। इसमें तुम्हारा क्या दोष? बिराज और खींच गई, बोली, नहीं, वो दोष नहीं, उल्टे औरतों का गुण है। हाँ,
यदि शरीर के बल की ही इतनी जरूरत है तो बाघ भालू के शरीर में तो और भी अधिक बल होता है। फिर बल हो तो अच्छा, ना हो तो अच्छा, पर ये रोगी देह लेकर मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। तुम कितना ही तर्क क्यों ना करो। नीलांबर ने फिर कुछ नहीं कहा, चुप होकर लेट गया। विराज भी कुछ देर तक चुप पड़ी रही। दिन ढल गया कहकर उठ गई। घंटे पर बाद संध्या को दीप जलाकर कमरे में रखने आई तो देखा स्वामी शैया पर नहीं। झटपट बाहर आकर पुकारा, अरे पुंटी, पुंटी, तेरे दादा कहाँ है रे? बाहर देख तो आ। पुंटी दौड़कर चली गई। 5 मिनट बाद हाँफती हुई आई और लौटकर बोली, कहीं नहीं है, नदी किनारे भी नहीं। विराज सिर हिलाकर बोली, हाँ। फिर रसोई घर के दरवाजे पर आकर गुमसुम बैठ गई। इसके 3 साल बाद की बात कह रहा हूं। 2 महीने पहले हरिमती ससुराल गई है और छोटे भाई पीताम्बर ने एक ही घर में रहते हुए भी खाने पीने की व्यवस्था अलग कर ली है। बाहर चंडी मंडप के बरामदे में संध्या की छाया साफ साफ दिखाई पड़ने लगी है। वही टूटी हुई खाट पर नीलांबर चुप बैठा है। विराज चुपचाप आकर खड़ी हो गई। नीलांबर ने उसकी ओर देखकर कहा, अरे तुम एकाएक बाहर कैसे? विराज एक ओर बैठकर बोली, एक बात पूछने आई हूं। क्या है बताओ? विराज बोली, बता सकते हो कि क्या खाने से मृत्यु होती है? नीलांबर चुप बैठा रहा। विराज ने फिर कहा, अरे कोई चीज हो तो बता दो ना, मुझसे खुलकर कहो कि तुम इस तरह रोज रोज क्यों सूखते जा रहे हो? अरे भाई, कौन कहता है कि सूखता जा रहा हूं? कोई बताएगा तभी जानूंगी क्या? ये क्या सचमुच तुम्हारी ही मन की बात है? नीलांबर जरा हंसा, अपनी बात को संभाल कर बोला, अरे नहीं जी, ये बात नहीं है। तुमसे बड़ी भूल हो जाती है ना, इसीलिए पूछता हूं कि किसी और ने तुमसे ये बात कही है या तुम अपने आप ऐसा समझ बैठी हो? विराज ने इस सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं समझी। बोली, तुमसे कितना कहा कि मेरी पुंटी का ब्याह ऐसी जगह न करो, किंतु तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं हो। जो कुछ नगद था वो चला गया, मेरे तन के सारे गहने चले गए। यह तो मॉडल के लिए जमीन गिरवी रखती, 2 बागीचे बिक गए, उस पर 2 साल से बड़ा बड़ा अकाल पड़ रहा है। अब मुझे बताओ कि हर महीने दामाद की पढ़ाई का खर्च कैसे जुटा सकोगे? जरा भी विलंब होने पर पुंटी को खरी खोटी सुननी पड़ेगी। बड़ी अभिमानी लड़की है हमारी, किसी तरह तुम्हारी निंदा ना सुन सकेगी वो। हाँ, और अंत में क्या से क्या हो जाए इसे भगवान ही जानते हैं। भला तुमने ऐसा क्यों किया जी? नीलांबर मौन बैठा रहा। विराज बोली, इसके अलावा पुंटी की भलाई करने के विचार से दिन रात चिंता में घुलकर तुम मेरा भी सर्वनाश कर रहे हो। ये नहीं होने पाएगा। इससे अच्छा होगा कि तुम एक काम करो, 2-4 बीघे जमीन बेचकर 500-600 रुपए का इंतजाम कर लो और गले में कपड़ा डालकर दामाद के बाप से कहो कि महाशय, ये रुपए देकर हमें रिहा कर दीजिए। हम गरीब आदमी हैं और न दे सकेंगे। इससे पुंटी के अदृष्ट में बुरा भला जो होने को हो। किंतु तब भी नीलांबर मौन ही बैठा रहा। विराज उसके मुंह की ओर देखते हुए बोली, नहीं कह सकोगी क्या? नीलांबर ने श्वास छूटते हुए कहा, कह सकता हूं। विराज, यदि इसी तरह सब कुछ बेच ही दूंगा तो हम लोगों का क्या होगा? तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान।